हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपी सब इंजीनियर का नॉन टेक्निकल का सिलेबस क्या रहेगा। हम लोग सब्जेक्ट वाइज वेटेज के भी बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है, नॉन टेक्निकल 100 नंबर का पूछा जाता है। 100 आपका टेक्निकल पूछा जाएगा एंड 100 आपका नॉन टेक्निकल पूछा जाएगा। तो आउट ऑफ 100 में आप लोग का सिलेबस का अगर मैं बात करूँ नॉन टेक्निकल का, जो कि कॉमन रहता है ऑल ब्रांच के लिए, इसमें आपको पूछा जाता है हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इसके अलावा साइंस रहेगा, जीके रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा। तो ये सभी सब्जेक्ट आपको पूछा जाएगा। सब मिला के आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पूछा जाता है। सभी ब्रांच के लिए कॉमन रहेगा, चाहे आप बिलोंग करते हो मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से या फिर किसी अदर ब्रांच से, तो आपके लिए होने वाला है सिलेबस कॉमन। तो डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले सिलेबस देखेंगे और सिलेबस के बाद पिछला 5-6 साल में जो भी आपका एग्जाम हुआ है एमपी सब इंजीनियर का, इसमें किस किस चैप्टर से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपको, अगर आप 80 प्लस नंबर लाना चाहता हो आउट ऑफ 100 में। जैसा मैंने कहा, आपको नॉन टेक्निकल 100 पूछा जाएगा, टेक 100 पूछा जाएगा। तो अगर नॉन टेक्निकल 100 में आपको 80 प्लस नंबर लाना है तो आप इस वीडियो को देखो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा और 80 प्लस नंबर आप इजीली तरीका से ला सकते हो। बिकॉज मैं इतना क्रिप्सी वे में सारे 5-6 साल का स्टडी कर रहा हूँ और उस पेपर को एनालिसिस करते हुए जो मैं आप लोग को दिखाऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा आपका हेल्पफुल करने वाला है। बिकॉज आपको ये पता चलेगा कि जितनी भी मैंने सब्जेक्ट आपसे कहा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैथ का बात करूं तो मैथ में सर किस किस चैप्टर से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में, तो वो मैं आपको बताऊंगा। वहां से आपको आइडिया पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मुझे किस किस चैप्टर में ध्यान देना चाहिए, राइट। तो चलिए डियर, डिस्कस करते हैं हम लोग। और ये आप लोग का चल रहा है एमपी सब इंजीनियर का गाइडेंस सीरीज। गाइडेंस सीरीज में बहुत सारा वीडियो पहले भी आ चुका है, ये आपका 8th वीडियो हो जाएगा, ठीक है। इससे 7 पहले वीडियो आ चुका है सिलेबस के बेसिस पे, सब्जेक्ट वाइज वेटेज के बेसिस पे। टेक्निकल का सारा मैं सिलेबस बता दिया हूँ आप लोग का, हर ब्रांच का मैं सिलेबस बता दिया हूँ। नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल वाइज में बता दिया हूँ। तो अगर आप उन सभी पार्ट को देखना चाहते हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो एमपी सब इंजीनियर का गाइडेंस सीरीज। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एक ओवरऑल थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जो आपका पेपर होने वाला है, पेपर 2 पार्ट में होगा, एक ही एग्जाम होगा लेकिन 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट आपको पूछा जाएगा नॉन टेक्निकल, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड सेकंड पार्ट होगा टेक्निकल। टेक्निकल पूछा जाएगा आपको 100 नंबर, ठीक है। 100 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला। सेम इसी तरह नॉन टेक्निकल भी 100 मार्क्स का पूछा जाएगा एंड 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नॉन टेक्निकल में कौन कौन सा सिलेबस रहेगा, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो आपको जीके पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, इसके अलावा रीजनिंग पूछा जाएगा, हिंदी पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, कंप्यूटर और मैथ पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा जो है सिलेबस है। लेकिन हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है ना कि काफ़ी हल्का सिलेबस है। आप जितना इजी समझ रहे हो उतना इजी है नहीं, और इतना भी हार्ड नहीं है कि आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। आप अच्छा खासा नंबर अटेम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में, लेकिन आप इतना भी हल्का लेके मत चलो, राइट। आपको पढ़ना पड़ेगा, सटीक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आपको टाइम कम दिया गया है, 24 सितंबर का आपको एग्जाम डेट है, जैसा आप लोग को पता है। तो एग्जाम डेट पहले आपको पता चल गया, तो उस बेसिस पर आपके पास कम टाइम है। तो कम टाइम पे अगर अच्छी तरीके से पढ़ना है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पक्का पता चल जाएगा कि कम टाइम में कैसे हमको प्रिपरेशन करके 80 प्लस नंबर लाना है। चलिए, सिलेबस आपको पता चल गया 100 नंबर और क्या क्या सिलेबस आपका रहने वाला नॉन टेक्निकल में। नाउ अब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि भाई किस किस सब्जेक्ट से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो डियर, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आप लोग देख भी सकते हो। सबसे पहले जनरल नॉलेज का बात करते हैं। तो जनरल नॉलेज में आपको कभी 15 कभी 16 पूछा जाएगा, कभी 15 कभी 16 पूछा जाएगा। अगर मैं रीजनिंग का बात करूँ तो 40 नंबर पूछा जाता है। हिंदी में भी, हिंदी कभी 15 कभी 14, फिर इसी तरह वेरी करता है। साइंस से 14, इंग्लिश से 14, कंप्यूटर से 14 एंड मैथ से कभी 14 और 15, ठीक है। कभी मान लो, देखो 2 सब्जेक्ट हमेशा 15 पूछा जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से अगर आप देख सकते हो, यहाँ से देखना, थोड़ा सा मैं एनालिसिस किया हूँ, इसको पार्ट को थोड़ा अच्छे से समझना। यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो 7 पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो ना। 7 पार्ट करने का मतलब क्या है, जनरल नॉलेज फर्स्ट हो गया, ठीक है, रीजनिंग सेकंड, हिंदी थर्ड, साइंस फोर्थ, 5th में आ गया इंग्लिश, 6th में आ गया कंप्यूटर, 7th आ गया मैथ। तो यहाँ पे 7 पार्ट नजर आ रहा है। तो अगर मैं बात करता हूँ, एक पार्ट अगर 16 मार्क्स का पूछा जाएगा तो बाकी अगर 6 पार्ट का बात करूँ तो 14 नंबर का पूछा जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ सर, देखो जिसे अधिकतर ये देखा गया है कि अगर 16 नंबर मैक्सिमम कहा जाए तो आपको जनरल नॉलेज ही पूछा जाता है। जनरल कितना नंबर का, 16 नंबर का। ये भी, और 15 भी पूछा गया है कई बार, लेकिन 16 भी पूछा गया है। तो अगर मैं लेके चलता हूँ कि आपको यहाँ पे जीके बेसिकली ये लिखा हूँ, जीके अगर
16 नंबर का पूछा जाता है, तो 16 नंबर यहाँ से आ गया। और बाकी 6 पार्ट, चाहे रीजनिंग का बात करें, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर और मैथ, ये सभी 14 नंबर का पूछा जाएगा। देन 15 नहीं पूछा जाएगा, ये भी आपका 14 ही हो जाएगा और आपका मैथ भी 14 हो जाएगा। अगर आपका जनरल नॉलेज 16 पूछा जाएगा नंबर तो यहाँ से आ जाता 16 और आएगा 84, टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। एक पहला सिनारियो का मैं बात करूँ। अगर मैं सेकंड कंडीशन का बात करता हूँ, तो सेकंड कंडीशन में आपका क्या हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट आपको 15-15 नंबर का देखा जाएगा। वो कौन कौन सा होता है, ये आपको पूछा जाएगा, या तो हिंदी रहेगा और मैथ रहेगा, या फिर आपसे जनरल नॉलेज पूछा जाएगा और हिंदी पूछा जाएगा। समझ आया, या तो जनरल नॉलेज और हिंदी या फिर जनरल नॉलेज और मैथ, ये 15-15 नंबर का पूछा जाएगा। मतलब 2 पार्ट 15 नंबर का पूछा जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो, अगर 2 पार्ट 15 नंबर का पूछा गया तो 30 नंबर यहाँ से आ गया, और बाकी 5 जो बचा, जिसमें आ जाएगा आपका रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये सभी 14-14 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ से 30 हो गया और इससे 70 हो गया, तो फिर से आ गया 100। तो आप ये 2 सिनेरियो देख सकते हो, अधिकतर यही हो सकता है, ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको रहने वाला है, ठीक है। यहाँ से आप समझ गए। अब ये डिस्कस करते हैं, सर इतना तो मुझे समझ आ गया कि किस पार्ट में लगभग सब में जो है 14-15 नंबर पूछा जाएगा। कहने का मतलब ये है, लमसम में बोल सकता हूँ। और 80+ अगर मुझे स्कोर करना है सर, अब मैं कैसे करूँ वो आप बताइए। तो नाउ डिस्कस में आप लोग को ये करता हूँ, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हुए पता चला है, अगर मैं जनरल नॉलेज का बात करूँ तो जनरल नॉलेज में कहाँ से क्वेश्चन पिकअप किया गया, कहाँ से पूछा जाता वो देखो। एमपी से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है डियर, आप ध्यान देना। देखो यहाँ पे एमपी का करंट पूछा जाएगा, एमपी का जीके पूछा जाएगा, एमपी का हिस्ट्री, एमपी का ज्योग्राफी, एमपी का रिवर। यहाँ से मोटा मोटा ऐसा टॉपिक है, तो देख सकते हो 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 1 13, मतलब यहाँ से 13 नंबर आउट ऑफ 16 में अगर जनरल नॉलेज से 16 नंबर पूछा जाता है, जिसमें 13 नंबर सिर्फ और सिर्फ एमपी से पूछा जाएगा। अब एमपी में कौन कौन सा टॉपिक्स आपको पढ़ना वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे कि एमपी का स्टैटिक आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखो यहाँ से आपको कंफर्म पता चल गया कि मुझे पढ़ना क्या। आप देख सकते हो भाई, एमपी का मुझे करंट अफेयर पढ़ लेना है। ये कहीं से भी आप देख सकते हो, न्यूज़पेपर मिलेगा। आज के टाइम पे एमपी का बहुत सारा निकल गया होगा पेपर। आप कोई भी ले लो, पिछला 6 मंथ का करंट अफेयर, वहाँ से स्टडी कर लो। एमपी का जीके फिर से कोई भी बुक को रेफर कर सकते हो। जीके में आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, ज्योग्राफी मिल जाएगा, रिवर वगैरह सब मिल जाएगा। ये कुछ ऐसा टॉपिक हो जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो मैं और कुछ टॉपिक यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे एमपी का स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक मतलब सबसे लंबा नदी, बड़ा नदी, छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर, समझ आया। पहला बजट कब हुआ था, पहला, लंबा, ये सभी चीज़ जो होता है ना, बड़ा छोटा, ये सभी चीज़, प्रथम, ये सब चीज़ आएगा स्टैटिक पार्ट में, जो चेंज नहीं होता है, जो हमेशा रहता है स्टैटिक बना। पहला पीएम कौन, मतलब पहला सीएम कौन बना था, पहला गवर्नर कहाँ का था, इस टाइप से, ठीक है, ओके। इसके अलावा अवार्ड पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, अगर आपको सटीक पढ़ना है तो जो यहाँ पे दिया गया बस यही पढ़ो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है कि मुझे बिल्कुल अच्छा नंबर लाना ही लाना है और किसी भी हाल पे मुझे छोड़ना नहीं है पेपर को, तब आप इस सब चीज़ों को देख सकते हो। अवार्ड दे लेना, ठीक है, एमपी का अवार्ड देख लेना। स्पोर्ट आप देख सकते हो, स्पोर्ट, एमपी के स्पोर्ट्स से रिलेटेड चाहे कोई खिलाड़ी रहे, स्टेडियम रहे, या फिर और कोई टूर्नामेंट वगैरह होता हो, उन सब से देख लेना। इंपॉर्टेंट पर्सन वगैरह देख लेना, ठीक है। इसके अलावा स्टेडियम, स्पोर्ट में स्टेडियम भी आ जाएगा, तो आप लोग स्टेडियम वगैरह देख लेना। टेम्पल्स, टेम्पल देख लेना। देखो रिवर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेम्पल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। डेज, खास कुछ इंपॉर्टेंट अगर डेज होता है एमपी का तो वो आप देख सकते हो। देन कुछ इंपॉर्टेंट फिल्म्स के बारे में देख लेना। एंड अवार्ड के बारे में, यहाँ अवार्ड भी आ जाएगा, है ना, फिल्म्स एंड अवार्ड आ जाना। रिवर तो मैं बोल ही दिया हूँ, तो रिवर भी यहाँ लिख देता हूँ, रिवर हो गया। टेम्पल में बता दिया हूँ। नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क्स कुछ याद कर लेना आप लोग, ठीक है। कुछ पॉलिटिकल से रिलेटेड, ठीक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, चाहे कोई राजनेता रहे या फिर कोई बजट पेश हुआ है स्पेशल, इस टाइप से रिलेटेड। कुछ बैंक से, बैंक में कुछ आरबीआई का कुछ स्पेशल रेगुलेमेंट आया है या फिर कुछ पैसा दिया गया, फिनांस किया गया है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड करंट अफेयर तो मैंने कहा ही कहा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। तो ये सभी चीज़ को भी आप देख सकते हो आपके जनरल नॉलेज के ई में। इसके अलावा 2 नंबर आपको पूछा गया कहाँ से, इंडियन करंट अफेयर से, इंडिया के करंट अफेयर से 2 नंबर, एंड इंडिया के हिस्ट्री से पूछा गया मात्र 1 नंबर। तो इस तरीके से आपको 16 नंबर बन जाएगा। तो अगर आप अच्छी तरह से, जितना मैंने कहा ना, सिर्फ इस टॉपिक को ध्यान देंगे ना, तो आपको 11 से 12 नंबर आप आराम से ला सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने कहा, और सभी चीज़ों को देख लोगे तो आप यहाँ से 13 से लेकर 15 नंबर भी ला सकते हो। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, एक ओवरऑल लेके चलता हूँ कि 12 नंबर तो यहाँ से ऑटोमेटिक आपका यहाँ से आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ से कोई अदर कलर में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ले लेता हूँ मैं यहाँ से,
ओके, ग्रीन ले लिया या 12, मतलब यहाँ से आप 12 आराम से ला सकते हो। सटीक तरह से पढ़ोगे, स्मार्ट तरीका से पढ़ोगे, जैसे मैंने कहा पेपर जो जो आया है उस बेसिस में पढ़ोगे तो 11-12 नंबर आपका आ जाएगा। चलिए, इसके लिए प्रीवियस ईयर का पेपर भी आप लोग लगाना, जरूर लगाना, वहाँ से आइडिया पता चलेगा किस किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा गया। आपको जो पता चलेगा यही पता चलेगा, जो मैं बता रहा हूँ डाटा सेम चीज आपको पढ़ने से पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। आ जाता आप जनरल इंग्लिश। अगर मैं जनरल इंग्लिश का बात करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटेंस मेकिंग में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, करेक्ट वर्ड में 2, सिनोनिम एंटोनिम्स में 2, वॉइस में 2, आर्टिकल 1, पंक्चुएशन 1, प्रीपोजिशन 1, वर्ड फॉर्मेशन सब्स्टिट्यूशन में 1 और कॉमन एरर में 1। सब चीज मिला के यहाँ पे आ जाता 14 नंबर का कोई मार्क्स पूछा गया इंग्लिश में। देखो, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश का तो कुछ कुछ टफ में सब्जेक्ट बता देता हूँ। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको टफ रहेगा, आप कितनों पढ़ के जाओ, अगर आने का रहेगा तो आप सीख जाइएगा एक ही बार में, अगर नहीं सीखिएगा तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, छोड़ देना है। तो ये आएगा, नहीं आ सकता आपसे, इस तरीका का है। इसके अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक आ जाता है कॉमन एरर का। कॉमन एरर बेसिकली बहुत इजी पूछा जाता है, इसको मैं नहीं रखूंगा, है ना। एक आ जाएगा आपका क्या बोल सकते हो पंक्चुएशन, शायद आपका हो सकता है टफ, लेकिन बाकी चीज जो है आराम से बन जाएगा, काफी बेसिक बेसिक पूछा जाता है। अब प्रीवियस का पेपर लगा आपको आइडिया पता चल जाएगा। तो यहाँ से 14 में से 10 से लेकर 11 आपका आराम से क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, 10 से 11 आराम से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ऐसा है। इसके लिए भी प्रीवियस का पेपर आप ले सकते हो, प्रीवियस का पेपर ले सकते हो, एंड आप लूसेंट का इंग्लिश आता है उसको आप सॉल्यूशन कर सॉल्व कर सकते हो, जो पूछा गया पेपर में एसएससी का, रेलवे का पेपर, वहाँ से आप इंग्लिश का लगा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दृष्टि आईएएस का आता है उसका आप लगा सकते हो। तो बहुत सारा आज के टाइम पे बुक मिल जाता है, किसी में 1-2 कम नहीं बात करूंगा, हर कोई बुक अच्छे रहता है। प्रीवियस का पेपर लगाए ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा, एसएससी का, आरआर, रेलवे वगैरह का, तो हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ एमपी सब इंजीनियर का 6-7 साल का पेपर का वो लगाओगे ना, मोर देन सफिशिएंट है। उस तरीका मान लो आपको जो जो मिला, जैसे सेंटेंस मेकिंग आप देख लिए भाई किस तरह का क्वेश्चन लेवल पूछा गया, उसी तरह से और प्रैक्टिस वगैरह कर लो बुक वगैरह से, तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन डाटा आप यहीं से उठाओगे किस तरह का क्वेश्चन मुझे लगाना है। ठीक है, चलिए अब हो गया यहाँ से। अगर बात करते हैं हम लोग मैथ में, तो मैथ में देखते हैं। देखो, मैथ में अगर मैं बात करता हूँ तो प्रोबेबिलिटी से 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, अलजेब्रा से 2, लीनियर प्रॉब्लम से 2, कैलकुलस से 2, ट्रिगोनोमेट्री से 1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1, पीएनसी से 1, न्यूमेरिकल मेथड से 1 और बाइनोमियल थ्योरम से 1, टोटल 14 नंबर। 14 में आप देखो यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको पता है ये सभी चीज़ हम लोग के लिए बहुत ही ईजी रहता है। ठीक है, बहुत ही ईजी रहता है। बाइनोमियल थ्योरम, न्यूमेरिकल मेथड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ये सब चीज़ हम लोग 12th में ही पढ़े रहते हैं, 11th-12th में पढ़े रहते हैं। तो और ज़्यादा टफ पूछा नहीं जाता, काफ़ी बेसिक बेसिक पूछा जाएगा। कैलकुलस में जो हम लोग बेसिक बेसिक पढ़ते थे ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो सभी चीज़ बेसिक पूछा जाएगा, एकदम बेसिक बेसिक। फंडामेंटल थ्योरी मतलब फॉर्मूला बेस आपको पूछा जाएगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी पूछा जाएगा, अलजेब्रा भी बहुत ईजी रहेगा, मैं देख चुका हूँ। तो यहाँ से भी आराम से, जैसे मैंने कहा ना, 10 से लेकर 12 नंबर तक यहाँ से ला सकते हो। ठीक है, 12 नंबर तक यहाँ से ला सकते हो, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसको आप आराम से नहीं कर सकते हो। बस मैंने कहा प्रीवियस का पेपर आप लेना, 6-7 पेपर अगर लगा लोगे ना तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक पेपर में 14 क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप यहाँ पे 5 पेपर लगाते हो तो आप समझ जाओ कितना हो जाता है, 60-70 नंबर तो हो ही जा रहा है यहाँ पे, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए डियर, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट आ जाता है जनरल साइंस एंड जनरल कंप्यूटर। देखो, साइंस में अगर मैं बात करूं तो 10th लेवल का पूछा जाएगा। इससे सबसे अच्छा बुक आपको पता है क्या होता है, लूसेंट। सबसे अच्छा लूसेंट होता है, लूसेंट को उठाओ, मोर देन सफिशिएंट है, हर चीज़ वहाँ पे दिया गया है। केमिस्ट्री में 5, फिजिक्स में 5 और बायोलॉजी में 4, तो यहाँ से टोटल 14 नंबर। तो इसमें भी आप आराम से 10 नंबर ला सकते हो, आराम से, एकदम बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। केमिस्ट्री फिजिक्स तो आप लोग का बच्चा जैसा लगेगा, बिकॉज एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट सबका फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा होता ही होता है। बायोलॉजी में भी आप अच्छा खासा, अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, यहाँ से 4 नंबर तो ले ही लोगे, यहाँ से 4 नंबर ले ही लोगे, और मैं बायोलॉजी से मात्र 2 नंबर लेके चलता हूँ, तो फिर भी यहाँ पे देख सकते हो 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 10 नंबर यहाँ से ले लेना। कंप्यूटर से देखो डियर, काफी बेसिक बेसिक चीजें पूछा जाता है 14 नंबर का। आप यहां से ना, मैं बोलूंगा 12 से लेकर 13 नंबर ला सकते हो। मुझे लग रहा है 14 का 14 आप अटेम्प्ट कर सकते हो, इतना बेसिक पूछा जाएगा। अच्छा, किस किस टॉपिक से पूछा जाता है वो मैं आप लोग को बता देता हूं। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल से पूछा जाएगा, इंटरनेट और कम्युनिकेशन से पूछा जाएगा, इसके अलावा एमएस वर्ड, एमएस विंडो, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सबसे पूछा जाएगा आपसे। इसके अलावा जनरेशन से पूछा जाएगा, कंप्यूटर का जनरेशन जो है ना, जनरेशन से देखो फंडामेंटल में ही जनरेशन आ जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह आ गया। ठीक है, सब चीज़ इसमें बेसिक आ गया, तो बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें पूछा जाएगा। बस थोड़ा सा ये सभी टॉपिक को ध्यान लेना, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, विंडो, पावर पॉइंट, क्योंकि यहाँ से कुछ कुछ शॉर्टकट होता है, वो सभी चीज़ आप लोग देख लेना। ठीक है, अगर वो सभी चीज़ देख लोगे ना तो आपका आराम से 14 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और फिर भी अगर यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आता है, इसको अब मैं हटा भी दूँ तो फिर भी 10 से 12 नंबर यहाँ से बन जाएगा। तो 12-13 नंबर यहाँ से भी आपका बन जा सकता है ईजी तरीका से।
से। देखो मैंने केमिस्ट्री का क्यों नहीं बताया कि कहाँ कहाँ से टॉपिक पूछा जाएगा, ये लगभग लगभग सबको पता है, तो ये कोई बड़ी बात है नहीं। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट नहीं रहते तो मैं बताता, बट एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम हो नहीं सकता, चाहे कोई भी टॉपिक रहे। ठीक है, चलिए अब ये हो गया ना, लास्ट हम लोग बात कर देते हैं। अच्छा हाँ, अभी रीजनिंग बचा हुआ है, रीजनिंग से देख लेते हैं। तो रीजनिंग मैंने कहा रीजनिंग भी बहुत ही बेसिक पूछा जाता है। मैंने कहा जिस तरह से ये आपका ऐसा पूछा जाता है कि आप 14 का 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ले सकते हो, टोटल 14 नंबर पूछा जाता है, पूछा गया है। इसमें से देख सकते हो सीरीज बहुत ईजी, अगर मैं ईजी का बात करता हूँ, ठीक है, सीरीज काफ़ी ईजी रहता है। ठीक है, फिर बात करें नंबर सिस्टम, ईजी पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद करेंगे हम लोग सिमिलर और डिसिमिलर, इससे इजी पूछा जाएगा, आराम से बना लोगे, आराम से बना लोगे, है ना। फिर बात करेंगे परसेंटेज, इजी पूछा जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस बहुत इजी पूछा जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन थोड़ा बोल सकते हैं। इसके वाला प्रॉफिट लॉस इजी में आ जाता है, एज इजी में आ जाता है, ईयर इजी में आ जाता है, तो अधिकतर इजी है। तो देख सकते हो यहाँ से 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो यही हो गया। बाकी रेशियो प्रोपोर्शन भी ऐसा टफ नहीं पूछा जाता, इजी पूछा जाता है। ठीक है, सेट भी इजी पूछा जाता है। सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा हो सकता है ये डिफिकल्ट हो, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट। इसके अलावा और मुझे नहीं लग रहा कि कोई चीज़ जो आपको डिफिकल्ट कर सकता है। तो आप यहाँ से भी 12 से लेकर 13 नंबर तो आराम से ला सकते हो, ईजी तरीका से 11 तो आप ला ही सकते हो, हंस के ला सकते हो। ठीक है, तो ये रीजनिंग का पार्ट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जनरल हिंदी का सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस तो डिस्कस कर लिए, क्या प्रीवियस ईयर का पैटर्न रहा, कितना क्वेश्चन पूछा गया है। तो संधि से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, काल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, छंद से एक क्वेश्चन, रस से एक क्वेश्चन, व्याकरण से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, शब्द से 5, काफी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, शब्द को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, ये वीवीआई टॉपिक है। इसके बाद अलंकार से एक क्वेश्चन, उपसर्ग से एक और लोकायतन से एक। तो ये रहता है हिंदी का सिलेबस, राइट। तो हिंदी का सिलेबस में मुझे लग रहा है कि आप अगर अच्छी तरह से पढ़ोगे, चाहे किसी भी आप टीचर से पढ़ लो, यूट्यूब में आजकल बहुत कोई पढ़ा रहे हैं, या फिर बुक से पढ़ लो, या फिर थोड़ा टाइम से अगर आप पढ़ भी रहे हो, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रीवियस ईयर का पेपर आप सिंपली उठाओ, प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, वहां से क्वेश्चन लगाओ, आपको आइडिया लग जाएगा, और उस बेसिस पे आप ग्रामर पढ़ सकते हो। ठीक है, लुसेंट का ग्रामर, हिंदी ग्रामर, या फिर कोई भी ग्रामर जो आता है आप वहां से देख के, यहाँ से भी आप, मुझे लग रहा है कि 10+ नंबर ला सकते हो। मैं मिनिमम 10 नंबर लेके चलता हूँ, 4 छोड़ दिया। अब देखो कितना आप नंबर ला सकते हो। अगर मैं यहाँ से लेकर चलूँ तो फर्स्ट वाले से मैंने 12 गिना था, ठीक है, 12th आ जाएगा, 12th के बाद यहाँ पे मैं 10 लेके ही चलता हूँ, है ना। तो कितना हो गया यहाँ पे आपका, इधर पहले 12 था ना, 12 था एंड यहाँ पे 10, तो यहाँ से 22 हो गया, आप खुद ही गिनना, 22 हो गया। 22 के बाद यहाँ पे फिर से 10 ही लेके चलते हैं ना, 22 और 11 लेके चलते हैं, ऑन एवरेज लेके चलते हैं, क्योंकि और इतना मैं लेस करके चलूंगा तो 3 आ गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 3 आ गया, 33 हो गया ना आपके सामने यहाँ पे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, 33 के बाद देख लेते हैं। अभी तक 33 हो चुका है, यहाँ से 10 जोड़े थे, और यहाँ से भी मैं कंप्यूटर से देखो आराम से 12 बन जाएगा। ठीक है, 12 बन जाएगा, तो 5 आ गया, और 3 2 5 आ गया, 55 अभी तक हो गया। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसका, 55 के बाद यहाँ पे 55 हो गया था रीजनिंग का। मैंने कहा रीजनिंग में 14 नंबर पूछा जाता है, और आपको पता है रीजनिंग कितना इजी पूछा जाता है, चाहे जेई का एग्जाम का लेवल रहे या फिर कोई भी एग्जाम रहे, एसएससी रहे, आरआरबी रहे, कोई एजे रहे, काफी इजी पूछा जाता है रीजनिंग, ऐसा रहता ही रहता है। ठीक है, सीजीएल तक का रीजनिंग काफी इजी रहता है। फिर भी मैं लेके चलता हूँ यहाँ से 14 ना लेके 12 लेके चलता हूँ। कितना लेके चलता हूँ, 12। अगर मैं 12 भी लेके चलता हूँ तो यहाँ कितना हो जाए, 60 और यहाँ पे 7, तो 67 यहाँ पे हो गया है। एंड 67 के बाद यहाँ पे मैं अगर 10 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाता है, 77। तो मैंने जैसे कहा 80 के आसपास आपका हो गया, 77 हो गया। अगर आप 77 भी नॉन टेक में ला लेते हो, आउट ऑफ 100 में 77 ला लेते हो, 77, और टेक्निकल में आप कितना लाओगे, चलो मैं मान लेता हूँ 100 टेक्निकल करेगा, 100 में से आप 70 ले आए, कितना ले आए, 70। तो अगर आप 70 आप टेक्निकल में ले आए, ये किस में ले आए, टेक में, और ये आपका नॉन टेक में आया, नॉन टेक में आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 147 आ गया, 147। और जैसे मैंने कहा कट ऑफ जो वेरी करेगा ना, वो 140 से ऊपर ही वेरी करेगा। अगर इतना आप ले आए तो जनरल के केस में भी आप सेफ रह सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप टेक्निकल में 100 में 70 लाओगे, टेक्निकल अच्छा रहेगा, ऑब्वियसली बात है, हम लोग टेक्निकल के स्टूडेंट है तो उसमें 80 आ जाएगा। ठीक है, और जैसे आप देख सकते हो ना, पेपर आप अभी तक लगाए होंगे, एकदम वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा टफ पूछा नहीं जाएगा टेक्निकल में भी। और उसका भी सिलेबस में बता दिया हूँ, सब्जेक्ट वाइज वेटेज किस सब सब्जेक्ट से कितना नंबर पूछा गया प्रीवियस ईयर में, ये सब मैं बता दिया हूँ। आप देख सकते हो, मैं थंबनेल आप लोग को दिखा सकता हूँ। देखो अभी तक कितना वीडियो आ चुका, मैं सब आप लोग को दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये वीडियो आया है जिसमें मैं इंट्रोडक्शन बताया हूँ बारे में कि कितना आया है, आपका सीट कितना है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज क्राइटेरिया क्या है,
ये सैलरी आपको कितना मिलेगा, सब चीज़ के बारे में डिस्कस किया हूँ। फॉर्म कब से भर सकते हो, एग्जाम डेट कब है, ये सब चीज़। देन बात करेंगे हम लोग मैकेनिकल का, मैं बता दिया आप लोग का सिलेबस डिटेल वाइज। फिर हम लोग मैकेनिकल का लाए थे क्या, आप लोग का सब्जेक्ट वाइज वेटेज। मैकेनिकल के बात करेंगे हम लोग, इसके बाद सिविल का लाए हैं, सिविल का सिलेबस लाए हैं, फिर सिविल का हम लोग सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताएं आप लोग को। इसके बाद अगर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल का, तो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस और सब्जेक्ट वाइज वेटेज एक ही पार्ट में आ गया था। इसके बाद हम लोग क्या लाए थे, कटअप लाए थे सबका, मैकेनिकल रहे, इलेक्ट्रिकल रहे, सिविल का रहे, कटअप कितना गया है 5-7 साल में, ये मैं बताया हूँ। एंड आप लोग का आज ये वीडियो आया नॉन टेक्निकल का, और इसके बाद और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि अगर आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, आपको 50 के दिन में कैसे प्रिपरेशन करना, किस किस टॉपिक में ध्यान देना है, कैसे पढ़ना है, तो वो मैं आप लोग को बताऊंगा। लास्ट एक पार्ट रहेगा, उसके बाद हम लोग का ये सीरीज खत्म हो जाएगा। बाकी आप लोग को अगर कोई डाउट रहे कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक में वीडियो आप लोग को बना दूंगा, राइट। तो आई होप सो वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज लाइक करिए। आप लोग लाइक करते नहीं हो, ना तो कमेंट करते हो ना लाइक करते हो, पता नहीं क्यों। एंड आप लोग इतना कमेंट करते हो, मुझे फेसबुक व्हाट्सअप में आके पर्सनली बहुत सारे बच्चों का आता है, हर एक दिन 10-12 लड़का का आ जाता है, सर प्लीज एमपी का ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, एमपी सब का मैं इस ब्रांच से बिलोंग करता हूँ, कैसे पढ़ाई करो, कैसे क्या करूँ। तो आप लोग जब इतना करते हो तो आप लोग शेयर भी किया करो ना। आप लोग को इतना मेहनत से मैं बता रहा हूँ, इतना रिसर्च, इतना मेहनत करके ये सब बनाया जाता है, कोई ऐसा नहीं कि जनरली बन जाता है, इसके 3-4 दिन का मेहनत लगता तब जाकर सब ये बनता है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक किया करो, रिस्पॉन्स दो, कमेंट वगैरह बोलो, अच्छा लगा नहीं लगा, जो लगा आप लोग बताओ। अगर अच्छा नहीं लगा तो कोई, अगर आपको जरूरत भी नहीं वो भी बता दो, सर जरूरत नहीं, इतना हम लोग कर लेंगे, इतना तो कोई भी कर सकता है, तो इट्स ओके। और मुझे नहीं लग रहा कि इतना गाइडेंस सीरीज कोई चलाता है, प्रॉपर पूरा का पूरा सीरीज चलाता है, चाहे सिलेबस रहे या फिर कटअप रहे या फिर कैसे तैयारी करना है, सैलरी रहे, हर चीज़ कोई नहीं बताता है। कोई कुछ टॉपिक वीडियो बनाता है, बाकी नहीं बनाता। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ हर एक वीडियो में, बिकॉज आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप लोग स्टार्ट करा देते हो, सर गाइडेंस सीरीज स्टार्ट कीजिए, और मैं काम में लगा देता हूँ, बहुत कोई लग जाता है, 4-5 दिन का पूरा रिसर्च रेडी हो जाता है, देन आप लोग वीडियो देखते नहीं हो। तो अगर यही नहीं देखना था तो बोलना क्यों था। फिर आप लोग कॉल करते हो, व्हाट्सअप करते हो, टेलीग्राम करते हो, सर प्लीज़ लाइए वीडियो, लाइए गाइडेंस सीरीज का वीडियो लाइए, तो आप ही के रिक्वेस्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोग देखते नहीं हो। तो ये चीज़ मत किया करो। अगर आपको चाहिए तो वो बोलो। और मैंने जो कहा ना, ये जो आपका गाइडेंस सीरीज है सिर्फ एक सब्जेक्ट, मतलब एक ही एग्जाम का नहीं है। आपकी कोई भी एग्जाम आता है ना, तो कोई कराए ना कराए पूरा यूट्यूब में मैं आप लोग को जरूर कराऊंगा। चाहे कोई भी एग्जाम रहे, स्टेट लेवल का एजे का एग्जाम रहे, इसरो, डीआरडीओ, स्टेट लेवल एजे कोई रहे, पीएससी कंपनी का कोई रहे, एचएएल रहे, एचपीसीएल रहे, ठीक है, एनटीपीसी का रहे, किसी का भी अगर एग्जाम निकलता है, एसएससी जेईई आरआरबी जे सब का, यूपी आर्मी रहे, यूपी ट्रिपल एससी रहे, गाइडेंस सीरीज प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा, स्टार्टिंग से लेकर फॉर्म को कैसे फिलअप करना से लेकर, सिलेबस से लेकर, सब्जेक्ट वाइज वेटेज से लेकर, कट ऑफ कितना गया वो से लेकर, कैसे प्रिपरेशन करना है से लेकर, बेस्ट बुक से लेकर, सैलरी कितना मिलता है, प्रमोशन कैसे होता है, A to Z बताऊंगा, ट्रेनिंग कैसे करते हैं, सारा चीज़ का डाटा कलेक्ट करके, सोर्सेज से पता करके मैं सारा चीज़ वो पता कराऊंगा। बैकग्राउंड में सारे टीचर से पता करना बोलूँगा, टेक्निकल टीम से पता करना बोलूँगा, और सबको पता करने के बाद आप लोग को मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं जो यहाँ पे बताता हूँ उसके पीछे से 8-10 आदमी का काम रहता है, तब जाके ये चीज़ आप लोग को पास मिलता है, ठीक है। तो आप लोग अगर ये सब चीज़ चाहते हो, और मैं गाइडेंस सीरीज से फेमस होना चाहता हूँ, ताकि कोई भी चीज़ में मैं लाऊँ तो पूरा प्रॉपर गाइडेंस करूँ, लेकिन आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग सपोर्ट करो तभी जाके इस चीज़ को मैं ला पाऊंगा। अदरवाइज जैसे मैं हमेशा कहता हूँ वही करूँगा जो अदर यूट्यूबर करते हैं, जिसमें ज़्यादा व्यू मिलेगा उस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज वीडियो नहीं बनाऊंगा। एक वीडियो में मैंने बताया सब चीज़, थोड़ा बहुत बता दिया, ठीक है। उसी में सिलेबस बता दिया, उसी में कटअप बता दिया, लेकिन प्रॉपर तरीका नहीं बताया, सब्जेक्ट वाइज वेटेज बता दिया छोटा बहुत, लेकिन यहाँ देखो कितना अच्छी तरीके से आप लोग को मिल रहा है। तो अगर इस सीरीज को आपको रखना है, इस चीज़ को आगे बढ़ाना है इस सीरीज को, तो प्लीज़ लाइक किया करो, रिस्पॉन्स दो कमेंट करके, एंड बच्चों तक शेयर कीजिए। एंड इसी तरह का सच ऑसम कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि कोई भी कंटेंट आपसे छूटे ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।